अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने और मुद्दा उठाने के लिए आए हैं, अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक वीआईपी प्रोटोकॉल की नज़र एक 9 महीने की बच्ची बिस्मा हो गई थी और उस पर बड़ा एक शोर मचा था कि अगर 10 मिनट पहले अगर वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से जो रोका हुआ था रास्ता, उसकी वजह से अगर 10 मिनट पहले वो बच्ची जो थी हॉस्पिटल पहुंच जाती और इस वीआईपी प्रोटोकॉल को उसका जिम्मेदार ठहराया गया, तो कहा जा रहा था कि 10 मिनट पहले अगर वो बच्ची आती तो बच सकती थी। इसका एक दफ़ा फिर हम बता दें कि जो जिम्मेदार था वो वीआईपी प्रोटोकॉल को ठहराया गया था और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी हो सकती है। लेकिन आज हम इसी मामले को कनेक्ट कर रहे हैं इसी तरह के दूसरे मामलात के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से नहीं, बल्कि ख़ुद हमारी अपनी वजह से बहुत से मरीज़ जो हैं वो मुश्किल में आ सकते हैं, बल्कि आते हैं। और बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो कि एमरजेंसी में जिनको लेके जाया जाना होता है, और एमरजेंसी में आपको पता है सिर्फ उन मरीज़ों को लेके जाया जाता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हों। ऐसे में जब आप सिविल अस्पताल आते हैं, सिविल अस्पताल आपको बता दूं जिना अस्पताल के बाद ये दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है जो कि कराची में मौजूद है। और अंदाज़ा लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने इससे पहले भी सिविल में कई प्रोग्राम कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं एमरजेंसी में, ख़ास तौर पे कितने लोग जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ, ये मैं जिस जगह पे अभी आपको मैं लेके जाऊँगी ये है एमरजेंसी का रास्ता, यानी अस्पताल का जो एमरजेंसी का जो गेट है वो यहीं पर है। और पूरे इन चारों के चारों रास्तों को हम लोग पूरा विज़िट करके आ रहे हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोगों ने पूरा विज़िट किया। आप यकीन करें कि तिल धरने की जगह नहीं होती इस कदर नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से। और अगर हम आपको पूरे प्रोग्राम में भी दिखाएंगे कि किस कदर नाजायज़ तजावुज़ात होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन के कुछ औकात तो ऐसे हैं कि यहाँ पर आप कदम नहीं रख सकते। तो एमरजेंसी के अंदर किसी मरीज़ को और या किसी एम्बुलेंस को अगर आना पड़े, वो किस तरीके से आएगी, फंसी रहती हैं एम्बुलेंसेस बीच में। आज तक किसी ने इसके बारे में कभी ना कोई सवाल उठाया और ना ही कभी किसी ने इस हवाले से कोई मुद्दा जो था वो आवाम के सामने पेश किया या अपने हुकाम अबाला के सामने पेश किया। लेकिन आज हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम इस अहम मुद्दे को ना सिर्फ उठाएं, बल्कि इसके हवाले से कोशिश होगी कि हम बास पुरस भी करें। जी जनाब, ये ज़रा देखिएगा, ये डबल पार्किंग यहाँ पे की गई है। ठेला, कोई ठेला मेरा ख्याल है दुनिया भर का ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे मौजूद ना हो। डबल पार्किंग यहाँ पे है। और मैं अब आपको थोड़ी सी एक और चीज़ दिखाती हूँ, थोड़ी सी आपको इससे पहले कि हम लोग अंदर जाएं, आपको थोड़े से मामले की संगीनियत का अंदाज़ा हो जाए। ये है ये वाली जगह, ये दूसरी साइड है, ठीक है। ये है दूसरी साइड जहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, बकरे, घोड़े सब कुछ यहाँ पे बंधे हुए हैं। और ये है कुल इस सड़क की चौड़ाई। कैमरामैन को कहूँगी ज़रा दिखा दे, सिर्फ ये इस सड़क, ये है चौड़ाई, बस इतनी। इस चौड़ाई की वजह से आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर जो सुबह दिन के औकात में, ख़ास तौर पे कुछ औकात ऐसे होते हैं, सब जानते हैं कि उसमें रश ज़रा बढ़ जाता है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ अगर एक साथ आ जाएं तो इतनी तजावुज़ात हैं कि नहीं निकल सकती। एम्बुलेंस अगर बीच में फंसी हो तो कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि वो एम्बुलेंस, उसमें मरीज़ जो होगा फिर उसका क्या होगा, वो कैसे निकलेगी। हमने खुद अपने अभी रास्ते में आते हुए देखा है कि यहाँ पर एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, कोई निकालने वाला नहीं था, सब एक नफसा नफसी यहाँ पे पड़ी हुई थी सबको। और एम्बुलेंस बेचारी इसी तरीके से जो थी वो काफ़ी देर तक उसके अंदर, शुक्र है कि उसके अंदर कोई सीरियस मरीज़ नहीं था उस वक्त, लेकिन वरना शायद हमारे लिए एक बहुत बुरा एक एक्सपीरियंस होता। यहाँ पर लोगों से मालूम करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके सामने सिविल अस्पताल है, एमरजेंसी का गेट है, यहाँ पर मैंने अपने नाज़रीन को दिखाया है नाजायज़ तजावुज़ात की डबल पार्किंग हुई है, गधा घोड़ा सारा यहीं पे बंधा हुआ है, यहीं पे पूरी गाड़ियाँ की कोई तरतीब ही नहीं है। बहुत ही मुश्किल से 5 फुट की कोई चौड़ाई जो है ना, वो भी मैं बहुत ही ज़्यादा अगर हद लगा दूँ तो 5 फुट से ज़्यादा इसकी चौड़ाई बन नहीं रही है। एमरजेंसी इसके सामने गेट है, अगर बीच में कोई एम्बुलेंस फंस जाए, ट्रैफिक जैम हर वक्त होता है, तो ये मुझे बताएं कि किस तरीके से जो है वो निकलेगी गाड़ी। अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि ये रोज़ाना का तकरीबन मामूल है। जिस तरह से आपने कहा कि एम्बुलेंस वगैरह जाम हो जाना और साथ साथ जो है मरीज़ों को वक्त पे इलाज मुआवजा ना मिलना, ये समझें कि आज का नहीं, ज़माने से ही देखते आ रहे हैं हम लोग। ऐसा पहले नहीं था। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कोई दौर ऐसा था जब ये नाजायज़ तजावुज़ात यहाँ पे नहीं थे? नहीं थे, एक टाइम ऐसा भी था। कौन सा वक्त था? That was till 80.
1980। उसके बाद से जो है कुछ माहौल में तब्दीलियाँ आना शुरू हुई। सबसे पहला निज़ाम तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है आप खुद महसूस करते होंगे, आप दिन भर जो चलते होंगे रोड पे, ना सिग्नल्स हैं हमारे पास, ना किसी किस्म का कोई एहतमाम है कि कोई किसी को रोक कर। सर, जब भी ऐसे जुमलों की अदायगी करें उसके साथ अनफॉर्चुनेटली का जुमला लगाना, जो लफ्ज़ है ना वो सामने इस वर्ड को ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम है, ना ही तजावुज़ात को इस जगह से हटाने का कोई निज़ाम है। 1980 में, आज से तकरीबन 30 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है, यहाँ पर इस तरह का निज़ाम था। तो फिर बाद में ये बिगड़ा कब? बिगड़ा तो ये तो मैं नहीं कह सकता है कब बिगड़ा, क्योंकि मैं भी कभी कभार यहाँ से मेरा गुजर होता है, लेकिन मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ज़माने से कुछ, यानी कि पहले जो बेहतर था वो अब नहीं नज़र आता मुझे। बाबा ये बताएं कि यहाँ पर आपने ये ठेला खड़ा किया हुआ है, ये तो सड़क की जगह है, आपने यहाँ पे क्यों खड़ा किया? मैं मजबूरी को खड़ा कर रहे हैं, क्या करेंगे बाबा? वो तो मजबूरी तो देखिए ना आपकी है, हम समझते हैं, लेकिन बाबा यहाँ से एम्बुलेंसेस ने आना होता है, सामने अस्पताल है। आगे खड़े हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आप अगर साइड पे कर लें, बिल्कुल इसको साइड पे कर लें, आपके लिए। अब देखें, खुदा ना खास्ता, मुझे एक बात बताएं, खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई तेजी के साथ ट्रैफिक आ रही है बेकाबू होकर, आपका बीच में ये वो है, आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। आपकी बात सही है, आपकी बात दुरुस्त। बहुत शुक्रिया। ये तो अजीब बात है, अपने अपने ठेले छोड़ के चले गए हमारे। जैसे ही आमद की इतला मिली है और हमने अपना लिंक देना शुरू किया है, इंट्रो देना शुरू किया है, उसके फ़ौरन बाद एक हंगामी बुनियादों पर किस तरीके से यहाँ पे अपने अपने ठेले छोड़ के जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। मुझे ये बताइएगा कि आपका ठेला है? चलिए, शुक्र है कि मुझे एक ठेले वाला मिल गया। मुझे ये बताइएगा बाबा कि आप देख रहे हैं ये अस्पताल का रास्ता है? जी बिल्कुल, अस्पताल का रास्ता है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपने ये तो सड़क की जगह है ना, ये तो यहाँ पे खड़ी होने की जगह नहीं है, इसके लिए तो स्पेसिफिक जगह होती है। आप मुझे बताइएगा कि एम्बुलेंसेस अगर आती हैं, ट्रैफिक जैम इसकी वजह से होता है, एम्बुलेंस अंदर फंसी होती है, कौन जिम्मेदार होगा? अब आप मेरी भी सुन लें, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो भी कुछ दे रहा हूँ, जितने ठेले टैक्सी रिक्शे खड़े होते हैं जाम उनसे होता है। ठेले वाले एक तरफ अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जिनका घर दर मरना जीना सब कुछ यहाँ है, तो कहाँ जाके कमाएंगे? अच्छा बाबा, मुझे ये बताइएगा, आपको अगर यहाँ पर जो इदारे हैं वो अगर आपको कोई ऐसी जगह फराहम कर दे बिल्कुल करीब में, जहाँ पर आप सब ठेले वाले एक ही जगह खड़े हो सकें, और यहाँ से अगर पार्किंग को हटा दिया जाए और यहाँ पर पार्किंग ना होने दी जाए इन रिक्शों की और टैक्सियों की, आपके ख्याल में तब मामला हल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का हल मौजूद नहीं होता, हल मौजूद होता है, सिर्फ उसको नज़रअंदाज करने की वजह से वो मसला जो होता है वो छोटे से बड़ा बन जाता है, और ये मसला हो गया बड़ा। अच्छा नाज़रीन, अभी ये आप ज़रा देखिएगा, ये होटल का जो एरिया है, होटल अंदर है, लेकिन उसकी वो जो पूरी चीज़ें जो है वो पूरी जहाँ तक उनका दिल चाह रहा है उन्होंने बाहर की हुई हैं, जहाँ पर पराठे और इस तरह की जो चीज़ें बन रही होती हैं, वो पूरा का पूरा आप देख लीजिए कि उसकी वजह से मज़ीद जो है वो जगह जो है वो कंजस्टेड हो रही है। फलों वाला को जो ठेले वाले हैं वो बिल्कुल ही आगे की साइड पर निकले हुए हैं, कुछ ठेले वाले हैं जो थोड़ा सा अंदर हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर टैक्सी और जो बाकी इसके रिक्शे वगैरह और इस तरह के स्टैंड्स हैं, इसकी वजह से मैं एक दफ़ा फिर याद दिला दूँ आपको कि मसला ज़्यादा हो रहा है। इस हवाले से आज हमारी प्रोग्राम में कोशिश होगी कि हम कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी साहब जो हैं उनको लाइन अप करें, ज़रा उनके सामने भी ये मुद्दा रखें, ये मसला रखें, देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वो तो बात की बात है, प्रोग्राम के एंड में आपको पता चलेगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा।